क्योंकि आजकल चीज़ें डिजिटली ज़्यादा चल रही है, तो इनको डिजिटली कैसे लेके आया जाए, ये एक मेजर चैलेंज होता है सामने वाले के दिमाग में। स्टार्टिंग में मैं अकेला ही था, ठीक है, तो मुझे कुछ चीज़ें आती थी डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड पहला कंसर्न ये था कि यार ये तो आता है मुझे, लेकिन अब पैसा कहाँ से आए। तो अब तक आपने कितने स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर दिया है? 350 प्लस ऐसे स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस के साथ हमने आज तक काम किया है, किसी न किसी तरीके से। ये आपका बड़ा वो था वर्ड कि डिजिटल सॉल्यूशंस, डिजिटली इंसान अटक जाता है, तो इसके लिए आप कैसे सॉल्यूशंस देते हैं? जैसे ही हमारे पास कोई भी आता है अपने आइडिया के साथ, हम उसके साथ हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में है शुभम जी, जो कि एक बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच हैं। आज हम आपके बहुत सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं या बिजनेस में कहीं फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आज का प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज़ आज आप हमारे साथ में बने रहें। हेलो शुभम जी। सो थैंक यू सो मच टीवीटी टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप कि मैं इस पॉडकास्ट में जो भी कंटेंट दूं लोगों को बहुत अच्छा लगे एंड इससे लोगों को हेल्प मिले। शुभम जी, आप सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि आप क्या काम करते हैं। एंड आपका मैंने अभी प्रोफाइल देखा, वेरी इंटरेस्टिंग कि आप स्टार्टअप्स को कंसल्टेंसी देते हैं, उनको आप कोचिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। यस, सो तन्वी जी, मैं अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। सो मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हूँ जिसके कि लाइफ को लेके एंड बिजनेस को लेके बहुत सारे सपने हैं जो कि मैं बहुत जल्दी अचीव करना चाहता हूँ, एंड उसके लिए अपने तरफ से पूरा मेहनत करता हूँ जितना हो सकता है। इन शॉर्ट मेरे लिए यही है। अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मैं एक कंपनी हमारी साइंटिफिक एट, जहाँ पे कि हम एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को, एंड अपार्ट मैं इंडिविजुअल लेवल पे एक सेल्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच हूँ। तो यही छोटा सा इंट्रो है मेरे बारे में। बट ये बहुत बड़ी लाइन है कि सेल्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंसी देते हैं। तो ये कैसे होता है? जो न्यू लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हमने ज़्यादातर देखा उनके पास आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, बट उनका एग्जीक्यूशन कैसे करना है उसके बारे में आइडिया नहीं होता। तो आप कैसे करते हैं? बिल्कुल। सो तन्वी जी, जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, 2019 मार्च में जब हमने स्टार्ट किया था साइंटिफिक एट, तो उस समय हमने देखा कि स्टार्ट करते हुए अब बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहले तो जब हमने स्टार्ट किया तो मुझे पर्सनल लेवल पे, जब क्योंकि स्टार्टिंग में मैं अकेला ही था, ठीक है, तो मुझे कुछ चीज़ें आती थी डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड पहला कंसर्न ये था कि यार ये तो आता है मुझे, लेकिन अब पैसा कहाँ से आए, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो फिर कैसे होगा, ठीक है। उस समय मैंने कुछ लोगों को भी अपने पास लिया था, ठीक है, मतलब मेरे कॉलेज के ही फ्रेंड्स थे एंड और भी कुछ फ्रेंड्स थे, उनको लिया। मैंने कहा आओ मेरे साथ काम करो, एंड मैंने सभी को फ्यूचर दिखाया कि हाँ फ्यूचर है। बट जब उसको एग्जीक्यूट करने लगे तो वहाँ पैसा आ ही नहीं रहा था, ठीक है। इनिशियल 5-6 महीने तक पैसा कहाँ से लाना है कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। तो उसी चीज़ को सॉर्ट आउट किया हमने अपने लिए सबसे पहले तो, एंड देन हमने देखा कि यार अपने सॉर्ट आउट करने के बाद और लोगों को भी इसमें हेल्प करना है, ठीक है। क्योंकि पैसों के अलावा जो चीज़ है टीम बिल्डिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास पैसा है तो ये सारी चीज़ें तो हो ही जाएगी अपने आप, ठीक है। बट पैसों वाला चीज़ कैसे सॉर्ट आउट करना है, पहले हमने खुद किया, फिर दूसरों को फिर हेल्प करना स्टार्ट किया हमने। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है फाइनेंस। तो आप फाइनेंस के रिलेटेड भी आप क्वेरीज सॉल्व करते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब ओवरऑल बिजनेस कंसल्टेंसी रहता है इसमें। आपको स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिएशन, टीम बिल्डिंग, फाइनेंसेस, ग्रोथ, थी ना, तो सारी चीज़ें हैं यानी कि इसमें। तो अब तक आपने कितने स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर दिया है? तो आज तक अगर देखा जाए तो हमने साइंटिफिक एट पे, अगर किसी भी वे में देखा जाए, चाहे टीम बिल्डिंग में या उनके टेक्नोलॉजी में या कंसल्टेंसी वाइज या कोचिंग वाइज, तो 350 प्लस ऐसे स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस के साथ हमने आज तक काम किया है किसी न किसी तरीके से। कोई एक ऐसा जिसमें आपको वाकई में लगा हो कि बड़ा ही टेक्निकल था, बड़ा मुश्किल था सॉल्व करना, ऐसा कुछ? ऐसे बहुत सारे थे वैसे तो, लेकिन अगर मैं एक दो कहूँ आपको, जैसे लॉकडाउन के समय की बात है, एक मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, फ्रेंड तो नहीं मतलब क्लाइंट ही थे इनिशियली, बट एक फ्रेंड भी हम लोग बाद में बने। तो उन्होंने उस समय लॉकडाउन में एक फूड डिलीवरी ऐप स्टार्ट किया, ठीक है।
एंड वो लोकल्स में अपने जो लोकल हैं यूपी में थे वो, तो वहाँ पे फूड डिलीवरी स्टार्ट किया उन्होंने लॉकडाउन के समय। एंड उनका अगले 3-4 महीने में काफ़ी अच्छे से वहाँ पे हमने ग्रो किया, ठीक है। तो उस तरीके का एक्सपीरियंस आज से 2.5-3 साल पहले की बात है, तो वो मेरे लिए उस समय एक नया एक्सपीरियंस था। बट हाँ, हमने उसको किया एंड वहाँ पे एक उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला, उन्होंने ग्रोथ भी किया। तो ऐसी काफ़ी स्टोरी हैं, बट ये एक ऐसा स्टोरी है। मेन मतलब काफ़ी बड़ा इसमें मतलब देखो बहुत बड़ा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ ये एक ऐसा स्टोरी है जो मुझे अभी एकदम से याद आया तो मैंने बताया। जनरली देखा गया है कि अब स्टार्टअप भी हो गया, काम भी शुरू हो गया, ये आपका बड़ा वो था वर्ड कि डिजिटल सॉल्यूशंस। डिजिटली इंसान अटक जाता है क्योंकि हर कोई डिजिटल दुनिया के लिए में काम नहीं करता, तो बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप कैसे सॉल्यूशंस देते हैं? जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी कंपनी या बिजनेस, तो आइडिएट तो पर्सन कर लेता है कि हाँ यार मुझे ये आइडिया है, लेट्स से फूड डिलीवरी ऐप या कुछ भी, ठीक है। अब ये आइडिएट करने के बाद जब स्टार्ट करना होता है तो एक तो ग्राउंड लेवल पे थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, बट क्योंकि आजकल चीज़ें डिजिटली ज़्यादा चल रही है तो इनको डिजिटली कैसे लेके आया जाए, ये एक मेजर चैलेंज होता है सामने वाले के दिमाग में, ठीक है। तो इसके लिए जैसे ही हमारे पास कोई भी आता है अपने आइडिया के साथ, हम उसके साथ सबसे पहले कंसल्टेंसी कॉल रखते हैं जिसमें हम उसके आइडिया को समझते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या ये सही में किया जा सकता है, प्रॉफिटेबल है, लॉन्ग रन में ये अच्छा है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद फिर हम उन्हें स्टेप वाइज चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि पहले ये करना है फिर ये। एंड इस पूरे प्रोसेस में डिजिटल का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उसके बिना तो स्केल नहीं किया जा सकता आज के दिन बिजनेसेस, मतलब ज़्यादातर बिजनेसेस। हाँ, कुछ बिजनेसेस फिजिकल मोड में चलता है एंड वो वहीं करेगा ऑपरेट, बट सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिजिटल ही होगा। तो उसमें टेक्नोलॉजी से लेके मार्केटिंग से लेके सारी चीज़ें जो भी चाहिए होती है इस पूरे प्रोसेस में, उस सब में हम एंड टू एंड हेल्प करते हैं। तो आजकल अब बिज़नेस के भी कैटेगरीज हैं बहुत सारे, कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में हैं, कुछ छोटे स्टार्टअप्स हैं। तो आने वाले टाइम में कौन से सबसे ज़्यादा चलेंगे, या जो मैनुअली कर रहे हैं वो आगे कंटिन्यू करते रहें, या सारा ही डिजिटली हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए? तो मैं यहाँ पे इस पे 2 कैटेगरी है। देखो, कुछ बिजनेसेस, कुछ ऐसे पुराने बिजनेसेस जो कि फिजिकली ही बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं, जैसे दिल्ली में हम हैं यहाँ, तो चांदनी चौक में देखो जितने लोग छोटा छोटा ही दुकान लेके बैठे हैं, लेकिन उनका काम ही पूरा फिजिकल का है। वो एक कॉल घुमाते हैं, कहते हैं कि भाई इतना भिजवाओ एंड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो वैसे वाले बिजनेस तो कल को भी आगे जाके भी मतलब फिजिकल में भी वो काम करेंगे ही, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उन कुछ कैटेगरी या कुछ सेगमेंट के अलावा जो मेजर है 95% बिजनेसेस, वो सभी डिजिटल में ही ग्रो करेंगे एंड डिजिटल में ही उनका स्कोप ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा और ट्रेंड डिजिटल है, तो उसके लिए डिजिटली सबको स्विच करना पड़ेगा। इवन ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले भी हैं, इनका मेजर काम तो फिजिकल ही है, लेकिन हाँ ये भी डिजिटली स्विच कर रहे हैं। तो डिजिटल में ही सारी चीज़ें हैं, फिजिकल में कुछ चीज़ें हैं जो फिजिकल में भी आगे फिजिकल ही वहाँ पे नीडेड है, तो वो उसमें ही चलेंगे आगे। तो डिजिटल के अंदर भी आपने देखा कि आजकल बहुत कैटेगरीज हैं, तो डिजिटल के अंदर अगर कोई स्विच कर रहा है तो मेन किससे स्टार्ट कर सकता है? और अगर कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो अगर हम लेटर ऑन, क्योंकि इंसान अभी पहली बार डिजिटल उसमें आ रहा है, तो मेन क्या होना चाहिए उनके पास में? वेबसाइट हो गया और अदर कौन से प्लेटफॉर्म ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो अगर किसी को भी डिजिटल स्विच करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत सारा पैसा लेके किसी को एजेंसी को देना है या किसी को भी देना है। बहुत सिंपल है, आपका बिजनेस है, आप बिजनेस को लेके वीडियोस बनाइए खुद से कि हाँ मेरा ऐसा बिजनेस है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कोई सीए है, ठीक है, सीए ने लिया अपना वीडियो बनाया, वो टैक्स के बारे में थोड़ा गाइडेंस दे रहा है लोगों को, ठीक है। लेट्स से जीएसटी फाइल करना होता है 20 से पहले, उसका बता रहे कि ये करना है, ज़रूरी है, ठीक है। कुछ कंटेंट बनाया जिसमें कि उसे कुछ पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, बहुत हाई लेवल जब जाना है तो पैसा लगेगा एडिटिंग एंड ऑल के लिए, बट स्टार्ट करो विद बेसिक्स। लेट्स से सोशल मीडिया बेसिक किया आपने, फिर आपने अपना बिजनेस गूगल पे लिस्ट किया, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, वहाँ पे भी क्या हुआ कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे कनेक्ट करेंगे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है तो कुछ वेबसाइट पे चले जाओ आप। एंड वेबसाइट भी आज के दिन ऐसा नहीं है कि पैसा ही लगाना है, अगर आप थोड़ा सा खुद चीज़ों को कर सकते हो तो बहुत सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप खुद से जाके वेबसाइट्स बना सकते हैं।
वेबसाइट बनाइए आप, कुछ ठीक ऐसे है। प्लेटफॉर्म, हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे विक्स हो गया, आजकल विक्स चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा वर्डप्रेस भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप खुद से जाके थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल देके वर्डप्रेस वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, तो इन 2-3 चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं आप। एटलीस्ट इंसान को अगर कुछ नॉलेज नहीं है तो इन 2-3 चीज़ों से स्टार्ट करे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही फिर किसी एजेंसी को हायर करना है या आगे कैसे खुद जाना है, वो आगे हाँ, का तो step बिल्कुल है। देखो, अगर वो ऐसा इंसान है जिसके पास थोड़ा सा टेक स्किल है एंड बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता है, अब यहाँ पे 2 चीज़ है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसा आ रहा है अच्छे से, उसे पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड उसके लिए टाइम उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में उसे पैसा लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना, तो थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, जो कि किसी को भी एजेंसी को थोड़ा बहुत पैसा देके हो जाएगा, उसका उस केस में टाइम सेव होगा। पर दूसरा केस होता है जहाँ पे कि उसका कुछ काम खास स्टार्ट नहीं हुआ है एंड जितना पैसा लगाना है एजेंसी को देना उतना वो नहीं दे पा रहा है, उस केस में आप खुद से भी स्टार्ट करें। क्योंकि अभी आपके पास बिजनेस में ऐसा बहुत काम नहीं है, तो वो जितना भी टाइम है इसमें भी आप थोड़ा लगा सकते हैं। तो यही 2 तरीके हैं, जिस भी कैटेगरी में आप फिट होते हैं। अगर पैसा है, सब चीज़ है, तो एजेंसी को दीजिए, अगर नहीं है तो खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो सोचते हैं कि हम कैसे एंटर करें, वो खुद से भी थोड़ा अपने एफर्ट करके कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल आप देख रहे हैं कि एआई आ गया है, अब उसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया, हर कोई एआई यूज़ करने लगा है। तो एआई को यूज़ करते हो अब आगे कैसे बढ़ें? अभी जैसे आपका पिछला क्वेश्चन भी था कि कैसे स्टार्ट करें, तो जैसे मैंने बोला था कि वीडियो खुद से ही बनाएं, तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे किसी बंदे को वीडियो बनाना है, वो एक दिन बैठा खुद से एंड उसने कहा कि यार मैं अपने बिजनेस के बारे में लेट्स से कि उसके पास 30 मिनट है, उसने 30 मिनट में बहुत सारी चीज़ें बताई उसमें, ठीक है। एंड उसने उस एक 30 मिनट के क्लिप को लेके एआई को दे दिया एंड उसने कहा कि इससे मल्टीपल क्लिप्स काट के दे दो मुझे, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो रैंक करें, ठीक है, इंस्टाग्राम पे एंड सभी सोशल मीडियाज पे डालने के लिए। तो एआई का यूज बहुत अच्छे से इफेक्टिवली आज के दिन किया जा सकता है। मतलब आप बैठिए, एक वीडियो बनाइए एंड देन एआई को दे दीजिए, वो मल्टीपल क्लिप्स काट के दे देगा, वो आपके लिए काम बहुत ईजी हो गया। जैसे ही मल्टीपल क्लिप्स मिले आपको एंड वो सारे क्लिप्स ऐसे हैं जिसका एआई आपको बता रहा है कि ये रैंक कर सकता है, इस पे लोगों को एंगेजमेंट बढ़ सकता है, तो आप वो क्लिप्स लीजिए एंड डालिए। तो इस तरीके से मल्टीपल यूज हो सकता है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकली होता है ये वाला चीज़, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट में हो सकता है, जैसे कि हमने वेबसाइट की बात की थी, आप वेबसाइट बना रहे हैं खुद से, उसमें कुछ कंटेंट डालना है, लेट्स से आपको डालना है अबाउट अस। हम क्या करते हैं, हम खुद से बैठते हैं, तो कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सोचते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर इसमें लिखेंगे। आप एआई को थोड़ा सा कंसेप्ट दीजिए अपना, वो खुद से जनरेट करेगा एंड देन आपको उसमें कुछ गलत लग रहा है या कुछ और इम्प्रूवमेंट सजेशन उसको दीजिए और अच्छा इंप्रूव करके फिर वो आपको दे देगा एंड वही कंटेंट लीजिए आप एंड वेबसाइट बनाइए उससे। तो एआई को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है इस तरीके से। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ऐसी कौन सी बातें हैं, मतलब स्टार्टिंग की 5 कि उनको वो ध्यान रखें अपना स्टार्ट करते हुए? तो आज के दिन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं सभी फाउंडर्स को जो कहता हूँ कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए नहीं कि आपको एक फाउंडर का टैग मिल जाएगा या आप सीईओ बन जाएंगे। क्योंकि मैं मार्केट में देख रहा हूँ हर बंदा मतलब कह रहा है कि मैं ही फाउंडर हूँ, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये कूल कल्चर एंड फाउंडर कल्चर में नहीं आना है, इस चीज़ के लिए तो नहीं करना है स्टार्ट, ठीक है। आप स्टार्ट करिए अगर आपके पास सही में आइडिया है कोई अच्छा, एंड वो आइडिया होने के बाद भी आप किसी कंसल्टेंट के साथ बात करें, उसका स्कोप क्या है, क्या वो सही में चल सकता है या कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। क्योंकि जब हमारे पास आइडिया होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया पैसा भी दे, वहाँ से प्रॉफिटेबल भी हो। इसके लिए आइडिया होने के बाद कंसल्टेंट के पास जाके उसे वैलिडेट जरूर करवा लें एंड उससे पैसा कैसे निकालना है उनके साथ बैठ के डिस्कस जरूर कर लें। पहला काम तो आप ये करें कि कंसल्टेंसी लें इस चीज़ को, ठीक है। नहीं, इससे पहले आपको पता है कि आइडिया सही, मतलब खुद से आप कुछ अच्छा आइडिया है तब करें आप। सेकंड, वैलिडेट करवाएं आप उसे, ठीक है। थर्ड, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग फंडिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि यार मेरे पास कुछ आइडिया है, मैं इसको ले जाके फंडिंग ले लेता हूँ, पैसा ले लेता हूँ एंड देन आगे चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं सभी को रोकना चाहूँगा एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपके पास खुद का पैसा है या अपने फ्रेंड्स सर्कल से या फैमिली सर्कल से थोड़ा सा पैसा लेके खुद से स्टार्ट करें पहले। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा मिल जाएगा फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि नए लोग स्टार्ट करते हैं, पैसा होता है, पैसा लगा देते हैं, खराब हो जाता है
एंड बाद में जहाँ से आप पैसा लेते हैं वो फिर आपसे तो लेगा ही ना, वो तो नहीं छोड़ेगा आपको। हाँ जी। तो फिर आप वहाँ पे अटक गए, ठीक है। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट्स से कि टीम बिल्डिंग। आप टीम जब बिल्ड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स को ले रहे हो कि हाँ मेरा दोस्त है ये, मैं इसको ले लेता हूँ, क्योंकि बिजनेस दोस्ती से नहीं चलती है। वहाँ पे आपको स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। आप कॉम्पिटेंट लोगों को ही ले, ऐसा नहीं कि मेरे घर वाला है, परिवार वाला है, दोस्त है तो मैं इसको ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। बिजनेस के तरीके से चलता है, वहाँ पे अच्छे लोगों को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा टीम बिल्डिंग के अलावा जब आपकी अच्छी टीम बन जाती है तो फिर आप मार्केट से जो आपको इनपुट आ रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है इसको और इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब आप पहली बार स्टार्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बेस्ट ही बना दिया। पहली बार हमेशा बेकार ही चीज़ बनता है, ठीक है। तो पहला वर्जन से फाइनल वर्जन जाना एक बहुत बड़ा जर्नी है। उस पूरे जर्नी में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट करने होंगे, उस पर आपको काम करना पड़ेगा मार्केट के इनपुट्स लेके। तो यही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे एंड से सभी एंटरप्रेन्योर्स को जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट है, बट मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छा चला भी लेते हैं, बट आप हर बिजनेस में एक स्टेगनेंट पॉइंट आता है कि एक जगह जाके वो स्टेगनेंट हो जाता है। उस टाइम में उसको वापस रिवाइव करना पड़ता है, और ये हर बिजनेस के अंदर होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम में लोग क्या करें? तो देखो, मैं पर्सनली भी अगर आज के दिन में कहीं पे भी अटक जाता हूँ तो मेरे कुछ मेंटोर्स हैं हर एक सेगमेंट में। तो मैं खुद भी मेंटोर्स के पास पहुंच जाता हूँ जिस दिन भी मुझे लगता है कि यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है या मैं किसी एक पॉइंट पे स्टक हो गया हूँ। तो मेरा इसके लिए यही है कि अगर आपके पास मेंटोर्स हैं तो उनके पास जाएं, या नहीं तो कोई मार्केट में अच्छे कंसल्टेंट्स के पास जाके कंसल्ट करें, क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ों को हर रोज ही देखते हैं, उनके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। आप किसी अच्छे कंसल्टेंट्स के पास जाइए एंड इसको डिस्कस करिए, होपफुली वो आपको इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन देंगे। ऐसे कौन से आने वाले टाइम में बिजनेस हैं जहाँ पर इंसान इन्वेस्ट करे, मतलब वो अगर जो लोग हैं मतलब वो खोलना चाहते हैं नया बिजनेस, तो आने वाले टाइम में कौन से 5 ऐसे बिजनेस हैं जो सबसे ज़्यादा चलने की उम्मीद में हैं? देखो, यहाँ पे अगर किसी बंदे के पास अपना पैसा है एंड वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, तो मतलब मैं सबसे पहले यहाँ ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा है तो हम सोच रहे हैं कि चलो कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि जो फाउंडर्स हैं वो कैसे हैं, इंडस्ट्री कैसे है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए मतलब मेरा जो सिंपल रूल है, मैं खुद से जो फॉलो करता हूँ, मेरा ये रहता है कि जैसे कि मैं खुद बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि इतने सारे लोगों में से कौन से ऐसे लोग हैं जिनके फाउंडर्स अच्छे हैं, जिनका बिजनेस का पोटेंशियल अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म में जिसको लेके जाया जा सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज के दिन तो चल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है इसका, ऐसे बिजनेसेस पे नहीं जाना होता है। तो 2-3 चीज़ें हैं, फाउंडर्स अच्छे हों, बिजनेस ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म में ले जाया जा सकता हो। तीसरा पॉइंट, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो। कई बार क्या होता है ना, हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि यार चलो थोड़ा सा भी प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वैसा नहीं। आप अगर इन्वेस्ट ही कर रहे हैं तो ऐसा सेगमेंट देखिए जहाँ पे कि प्रॉफिट सही में आ रहा हो और एक अच्छा खासा आ रहा हो, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स तो ध्यान रखें, उसके अलावा और जो चीज़ें उस पर खुद ध्यान दें। 2-3 ध्यान रखें, हाँ, ये तो है बिल्कुल। और एक मिथ या एक कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में चलता है कि जब भी वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, या तो काफ़ी लोग अपना ही ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अपना ब्रांड क्रिएट करें तो उसमें मेहनत और टाइम दोनों लगता है, बिल्कुल। या किसी और ब्रांड की हम फ्रेंचाइजी ले लें, तो किस में ज़्यादा बेनिफिट है? बिल्कुल। तो इवन इस पॉइंट पे मैं 2-3 दिन पहले सोच भी रहा था। तो जैसे हमारी कंपनी जो मेन कंपनी है साइंटिफिक एड, तो कुछ टाइम पहले हम लोग कुछ एक्विजिशंस के लिए हम लोग गए थे मार्केट में, जहाँ पे हम और लोगों को एक्वायर करने की सोच रहे थे। तो उसका जो डेटा निकल के आया ना, वो मैंने जब देखा तो बहुत शॉकिंग डेटा था। असलियत में जो लोग भी मेरे पास आ रहे थे कि सर हाँ हमें हमारे कंपनी को आप ओन कर लें, इसको ले लें, ठीक है, वहाँ पे मैं देख रहा था कि ज़्यादातर बंदे ऐसे थे जिनके पास कोई क्लाइंटेल नहीं था, कोई कुछ सही से काम नहीं था। वो जस्ट एक वेबसाइट बना के एंड एक डोमेन लेके एंड एक नेम लेके कह रहे हैं कि सर ले लो, जबकि उनके पास कोई क्लाइंट वगैरह नहीं है। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे चैलेंजेस बहुत होते हैं, ठीक है।
और कई बार क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि यार नहीं, मैं दूसरे के साथ क्यों जाऊं, मैं अपना ही बनाऊंगा, मैं अपना नाम। तो यार इतना आसान तो नहीं होता है कि अपना नाम एंड अपना ब्रांड तुरंत बन जाए, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दूसरे के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो ब्रांड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्लाइंट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सोच रहा हूँ मैं ही फाउंडर बन जाता हूँ, मैं ही एक ब्रांड बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, आप ब्रांड बना भी लोगे लेकिन आपके पास क्लाइंट्स ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो उस ब्रांड का फ़ायदा ही क्या है, उसका कुछ अमाउंट ही नहीं आ रहा है वहाँ से। तो उससे बढ़िया ये है कि आप एक अच्छे एस्टेब्लिश ब्रांड्स के साथ कनेक्ट हो जाएं, इनिशियली फ्रेंचाइज ले लें किसी का, वहाँ पे देखें, सीखें, अच्छे से काम करें। वो भी एक मोड बहुत ज़्यादा अच्छा है, रादर कि आप जस्ट एक ब्रांड के ओनर बन जाए जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा हो। वो इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, वहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, काम भी बहुत अच्छा समझ आएगा। बिल्कुल। तो शुभम जी, ये तो हमारे बिजनेस की बात हुई। अगर हम ओवरऑल लाइफ की बात करें तो सबसे सुकून भरी लाइफ या हम रिलैक्स लाइफ कैसे जी सकते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि यार आप जो भी चीज़ करो ऐसा करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है एंड आप रियल में उसे करना चाहते हैं। मतलब सोसाइटी में ऐसा है कि लोग दूसरों को देख के इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं एंड देन अल्टीमेटली उनको उस चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। मैं खुद DTU से पास आउट स्टूडेंट हूँ, DTU आप लोगों को पता होगा, ठीक है। वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं एंड मैं और लोगों को देखता हूँ, वो लोग अपना घर छोड़ के जाते हैं बेंगलोर में या अदर सिटी या कहीं बाहर जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड फिर वो काफ़ी टाइम बाद घर पे आते हैं, मिलते हैं। मतलब ये लाइफ नहीं है यार। असलियत में आपने इतना टाइम लगा के, पैसा लगा के, क्या आपको यही लाइफ चाहिए था? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद से सोचें कि आपको कैसा चाहिए था एंड आपको जैसा अच्छा लगता है उस तरीके की लाइफ जिए, ठीक है। पर्सनली मुझे ऐसा लाइफ चाहिए था हमेशा से जहाँ पे मुझे फ्रीडम हो एंड मुझे और लोगों को हेल्प करना था, मुझे ग्रोथ वाली चीज़ें देखनी थी। तो इसलिए मैं तो बिजनेस में आया इसको लेके, ठीक है। तो मेरा इसमें सिंपल ये है कि आप ऐसी चीज़ करें जो आपको अच्छा लगता हो, जिसको करते हुए आप थकते नहीं हो, जिसको आप सुबह से रात तक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। उसके अलावा ये है कि आप अपनी लाइफ में लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल रहें, लोगों के लिए हम्बल रहें एंड मतलब आप कितने भी ग्रो हो जाएं, आपको अपना हम्बलनेस नहीं छोड़ना है। जितने आप हम्बल रहेंगे उतने और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी आपके लाइफ में खुलती है, ये मैंने पर्सनली देखा है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो पर्सनली एज ए पर्सन लोगों को होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, जैसे आने वाले टाइम में अगर आप अभी किसी भी बच्चे से पूछते हैं उनको क्या करना है, सबको यूट्यूबर बनना है, सबको यूट्यूबर बनना है, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इस फील्ड को ऑप्ट करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग यूट्यूब में हैं एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को है कि यूट्यूबर बने। तो हाँ बिल्कुल, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो बिल्कुल आप यूट्यूब ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब हो सकता है कि आप YouTube को एज अ पार्ट टाइम करें एंड मेन चीज़ कुछ मिल जाए आपको उसको करें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप YouTube करते करते आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे आप एक मेन चीज़ बनाएं एंड YouTube साथ में चलाएं। तो बहुत अच्छा है। स्टार्ट करने के लिए YouTube से भी स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और वो स्टार्ट करने के लिए भी तो आपके पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, तभी तो आप YouTube भी स्टार्ट करेंगे ना। तो सही है, अगर आप YouTube कर रहे हैं उसके लिए आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपको एक टॉपिक मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है, स्टार्ट करें।